जय सिया राम, जय जय सिया राम। 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 प्रभु बिलो की सरस कहीं न डारी, थकित भई रजनी चरधारी। सचिव बोली बोले खर दूषण, यह को नप बालक नर भूषण। प्रभु बिलो की सरस कहीं न डारी, थकित भई रजनी चरधारी। सचिव बोली बोले खर दूषण, यह को नप बालक नर भूषण। और इस प्रकार पकड़ो पकड़ो पुकार करते हुए राक्षस योद्धा बाग छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़े आए और प्रभु श्री रामचंद्र जी को चारों ओर से घेर लिया। जैसे बाल सूर्य अर्थात उदयकालीन सूर्य को अकेला देखकर मंदेह नामक दैत्य घेर लेते हैं। सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई। वह प्रभु पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण है। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जिते हते हम केते। हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं असी सुंदरताई। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जिते हते हम केते। हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं असी सुंदरताई। और इस प्रकार प्रभु के सौंदर्य को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई और प्रभु पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण है। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने ना जाने कितने ही देखे, जीते और मार डाले हैं। पर हे सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कभी नहीं देखी। यद्यपि भगनी कीन्ही कुरूपा,
बधलायक नहीं पुरुष अनुपा। देहु तुरत निज नारी दुराई। जियत भवन जाहु दो भाई। यद्यपि भगिनी कीन्ही कुरूपा। बधलायक नहीं पुरुष अनुपा। देहु तुरत निज नारी दुराई। जियत भवन जाहु दो भाई। और इस प्रकार वह खर और दूषण कह रहे हैं कि यह राजकुमार तो कोई मनुष्यों का भूषण है। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने ना जाने कितने ही देखे जीते और मार डाले हैं। पर हे सब भाइयों सुनो, हमने अपने जीवन भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। मोरे कहा तुम ताहि सुनावहु। तासु वचन सुनिया तुर आवहु। दूतन कहा राम सन जाए। सुनत राम बोले मुस्काए। मोर कहा तुम ताहि सुनावहु। तासु वचन सुनिया तुर आवहु। दूतन कहा राम सन जाए। सुनत राम बोले मुस्काए। और इस प्रकार खर और दूषण कह रहे हैं कि हे भाइयों सुनो, हमने तो जीवन भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। मेरा यह कथन तुम लोग उन्हें सुनाओ और उनका वचन अर्थात उत्तर सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर यह संदेश प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहा और उसे सुनते ही प्रभु श्री रामचंद्र जी मुस्कुराकर बोले, हम क्षत्रिय मृग या बन करहीं। तुमसे खल मृग खोजत फिरहीं। रिपु बलवंत देखी नहीं डरहीं। एक बार काल हुसन लरहीं। हम क्षत्रिय मृग या बन करहीं। तुमसे खल मृग खोजत फिरहीं। रिपु बलवंत देखी नहीं डरहीं।
एक बार कालहु सन लरहीं। और इस प्रकार यह कथन तुम लोग उन्हें सुनाओ। उनका वचन सुनकर श्री खे आओ। दूतों ने जाकर यह संदेश प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहा। यह संदेश सुनते ही प्रभु श्री रामचंद्र जी मुस्कुराते हुए बोले, हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे सरीखे दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देख कर नहीं डरते। लड़ने को आवे तो एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि मनुज धनुज कुल घात, मुनि पालक खल सालक बालक, चौन होई बल घर फिर जाहू। समर विमुख मैं हताऊँ न काहू। यद्यपि मनुज धनुज कुल घातक, मुनि पालक खल सालक बालक, जौन होई बल घर फिर जाहू। समर विमुख मैं हताऊँ न काहू। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी मुस्कुराते हुए बोले, हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं। तुम्हारे सरीखे दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देख कर नहीं डरते। लड़ने को आवे तो एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु हैं दुष्टों को दंड देने वाले। यदि बल ना हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। रन चढ़ी करिए कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदराई। तू तन जाय तुरत सब कहेऊ, सुनि खर दूषण और अति दहेऊ। रन चढ़ी करिए कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदराई। तू तन जाय तुरत सब कहेऊ, सुनि खर दूषण और अति दहेऊ। और इस प्रकार प्रभु कह रहे हैं कि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु हैं दुष्टों को दंड देने वाले। यदि बल ना हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। रण में चढ़कर आकर कपट चतुराई करना, वो शत्रु पर कृपा करना अर्थात दया दिखाना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौट कर
तुरंत सब बातें कहीं, जिन्हें सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। उर दहेउ कहेउ किधरहु, धाये बिकट भट रजनी चरा। सर चाप तुमर शक्ति शूल, कृपान परिघ परशुधरा। प्रभु कीन्ही धनुष टकोर, प्रथम कठोर घोर भयावहा। भये बधिर व्याकुल जातु धान, न ज्ञान तेहि अवसर रहा। उर दहेउ कहेउ किधरहु, धाये बिकट भट रजनी चरा। सर चाप तुमर शक्ति शूल, कृपान परिघ परशुधरा। प्रभु कीन्ही धनुष टकोर, प्रथम कठोर घोर भयावहा। भये बधिर व्याकुल जातु धान, न ज्ञान तेहि अवसर रहा। और इस प्रकार प्रभु कह रहे हैं कि रण में चढ़ आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना, दया दिखाना तो बड़ी भारी कायरता है। तू तो नहीं लौट कर यह सब समाचार कहे, जिन्हें सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। खरदूषण का हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो, कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण धनुष तोमर शक्ति शूल, कृपाण परिघ और फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर घोर और भयानक टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश न रहा। सावधान होई धाये, जानी सबल आराती। लागे बरसन राम पर, अस्त्र शस्त्र बहु भांति। सावधान होई धाये, जानी सबल आराती। लागे बरसन राम पर, अस्त्र शस्त्र बहु भांति। और इस प्रकार वह फिर शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और प्रभु श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। तिन्हके आयुध तिल समो,
करे काटे रघुवीर। तानि सरासन श्रवण लगे, पुनि छाड़े निज तीर। तिन्हके आयुध तिल समो, करे काटे रघुवीर। तानि सरासन श्रवण लगे, पुनि छाड़े निज तीर। और इस प्रकार वह शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और प्रभु श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। प्रभु श्री रघुवीर जी ने उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला। फिर धनुष को कान तक तान कर अपने तीर छोड़े। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।